हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों का जो फिजिक्स का है, फिजिक्स का पूरा पॉइंट आप लोगों को सोल्यूशन कराने वाला हूं। क्योंकि फिजिक्स आप लोगों को 25 नंबर के लिए पूछा जाएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में। और 25 नंबर मात्र 4 चैप्टर से पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा हुआ आपका मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, तीसरा हुआ विद्युत, और चौथा हुआ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा वादा है कि अगर वीडियो आप पूरा देखते हो 100% मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि 25 नंबर बिल्कुल आप लोगों का कवर हो जाएगा, अगर वीडियो आप पूरा देखते हो तो। एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, मेरे पास पेपर 2019 का है, 2017 का है, ये 2022 का पेपर है, ये भी 2022 का पेपर है, 2020 का पेपर है, ये 2020 का पेपर है, और साथ ही साथ 2023 का मॉडल पेपर भी है। मतलब इन सारों का संग्रह मैं आप लोगों का पूरा निचोड़ आप लोगों को बताने वाला हूं कि अब तक बोर्ड एग्जाम जो कराता आया है बोर्ड, वो फिजिक्स के इन चारों चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर कौन से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन से कौन कौन से टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में, और कौन से टॉपिक को आपको कवर करके जाना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से आप लोग समझते चलिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, मात्र एक दो तीन चार पांच ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा से। इससे बाहर एक भी टॉपिक आप लोगों को बाहर नहीं आएगा। पहला, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन तथा उसके नियम आपको आना ही चाहिए कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके दो नियम होते हैं। यह क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को नॉर्मली याद होना ही चाहिए अगर बढ़िया नंबर लाना चाहते हो तो। इसके बाद दूसरा हम बात करें तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब अवतल दर्पण से कितना निर्माण होता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कितना निर्माण होता है, आपको मालूम है। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण कैसे बनता है आप लोगों का मैं आपको बताता हूं। उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, सबको मालूम है। और अवतल दर्पण ऐसे बनता है। तो अवतल दर्पण में, तो यहां मैं लिख देता हूं, अवतल दर्पण के टोटल 6 केस होते हैं, और उत्तल दर्पण के टोटल 2 केस होते हैं। ये टोटल 8 केस आपको याद होना चाहिए कि वस्तु को अनंत पे रखें तो क्या बनेगा, पी तथा अनंत के बीच रखेंगे, या तो पी पे रखेंगे, या तो यफ पे रखेंगे, या तो पी तथा यफ के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये पूरा का पूरा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण आपको आना ही चाहिए किसी कीमत पे। क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछते हैं, और आपको 4 नंबर के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है। फिगर बनाने के लिए पूछ देता है कि अगर वस्तु को पी तथा एफ के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सचित्र वर्णन कीजिए। तो भाई तब तक केस नहीं जानेंगे तब तक कर नहीं पाएंगे। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, ये तो परावर्तन था, और अपवर्तन आपको मालूम चाहिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके बाद अब नंबर लगाएंगे लेंस से। तो लेंस का भी प्रतिबिंब निर्माण होता है, और लेंस दो तरीके से होता है आपको भी मालूम है। एक आपका उत्तल लेंस होता है, और एक आपका अवतल लेंस होता है, सबको मालूम है। और इसमें क्या होता है कि उत्तल लेंस के कितने कंडीशन होते हैं, उत्तल लेंस के 6 कंडीशन और अवतल लेंस के 2 कंडीशन। मतलब दर्पण का जस्ट उल्टा होता है। दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण का आप लोगों का 6 कंडीशन होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण का 2 कंडीशन होता है दर्पण में। और यहाँ पे क्या होता है, उत्तल लेंस का 6 कंडीशन होता है। और यहाँ पे अवतल दर्पण का 6 कंडीशन होता है, और यहाँ पे अवतल लेंस का 2 कंडीशन होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो ये सभी कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे लेंस की क्षमता, ठीक है। P बराबर 1/f, लेंस की क्षमता, जो एफ होता है हमेशा मीटर में होता है। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा यहाँ में लिखा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज्यादातर आता है, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सबसे ज्यादातर आता है। 2-2 3-3 न्यूमेरिकल एक ही पेपर में दे देता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पूरा का पूरा प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन में हमने बता दिया कि मात्र यही 5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, और यहाँ से बाहर नहीं आएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा अगर इतना टॉपिक आपको याद है तो। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा चैप्टर मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, मात्र 3 ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको इसमें पढ़ना है। बहुत छोटा चैप्टर है। एक, निकट दृष्टि दोष एवं निवारण सचित्र वर्णन द्वारा। निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका निवारण कैसे करेंगे, फिगर द्वारा बनाइए। इसके बाद दूर दृष्टि दोष, उसका निवारण फिगर द्वारा बनाइए। इसके बाद मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आपको आना चाहिए, उसका फिगर बनाना आना चाहिए आंख का। यही मात्र 3 टॉपिक आप लोगों के मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में है, जो कि आपको पूरी तरीके से याद करके रट के जाना
जाना है, चाहे आप जितना भी आप प्रैक्टिस कर लें। और इसके न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत रेयर केस में आते हैं, भी बता देता हूँ, बहुत रेयर केस में आ जाते हैं न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि इसमें लेंस का फार्मूला लगता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सिंपल आता है, कोई नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत रेयर केस में है। अगर 100% की बात करें तो मात्र 15 या 20% चांस होता है आपको मानव नेत्र मिलेगा संसार के न्यूमेरिकल आने का। अन्यथा प्रकाश का प्रवर्तन सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद कौन सा मायने रखता है मैं आपको बताता हूँ। ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, 3 ही टॉपिक आपको पढ़ना है, नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो मात्र 25 नंबर में 13 नंबर का मात्र आपको विद्युत आता है। विद्युत तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर मिला के, ठीक है। अभी बताता हूँ विद्युत में कौन से टॉपिक याद करके जाना है। पहला ओम का नियम, ठीक है। इसके बाद विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, ये तो आना ही चाहिए। हालांकि दूसरे चैप्टर का है, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर का है, इसलिए मैं इसमें ये लिख दिया हूँ, विद्युत से संबंधित है। तो विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना आना ही चाहिए, सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहिए। इसको आप लोगों को किसी कीमत पे तैयार करना है, 6 नंबर आपको देकर जाएगा, किसी कीमत पे देके जाएगा। इसके बाद श्रेणी क्रम में संयोजन, कि श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में अगर हम लोग जोड़ें तो उसका फार्मूला व्युत्पत्ति कैसे होगा, समांतर क्रम में जोड़े तो उसके फार्मूला का व्युत्पत्ति कैसे होगा, इतना याद रखिए। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओम का नियम, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन, ये तो चारों टॉपिक आपको रटे होने चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं आपको बात करूं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल, क्योंकि विद्युत के न्यूमेरिकल में आपको बता देता हूं, 2 ही मात्र ऐसे चैप्टर हैं, एक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और दूसरा आपका विद्युत। ये दोनों से मिला के इतने क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल के कि अब मैं आपको बताऊं तो टोटल 8 3 11 12 नंबर के तो न्यूमेरिकल ही बन जाते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना, सब कुछ आपको बता रखा हूं। नहीं भी आ रहा है कमेंट करना, पूरा जो लिखवाया हूं सबका एक ही वीडियो में 1.5 घंटे 2 घंटे का पूरा सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार हम लोगों को 95% लाना है, किसी कीमत पे लाना है। तो यही टारगेट हम लोगों का है, अच्छे से तैयारी करके आप लोगों को जाना है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं अगला, तो अगला टॉपिक आता है यहाँ पे चौथा लेसन, जो कि लास्ट लेसन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इसमें आप लोगों को पहला पॉइंट जो कि याद करके जाना है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बायो सेवर्ट का नियम, पहले बता देता हूं, बायो सेवर्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे बाहर कभी जिंदगी में नहीं आ सकता, इस बात की दावा मैं करता हूँ, ठीक है। हाँ, हालांकि आप लोगों को जितना टॉपिक बताओ बस रटा होना चाहिए, अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद विद्युत मोटर, देखिए ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद विद्युत जनित्र, इस बार 2022 का जो पेपर हुआ था, क्योंकि 2022 में बहुत पेपर कोड में 7 पेपर का कोड होता है ना, कम से कम 4 पेपर के कोड में लगातार ये क्वेश्चन विद्युत जनित्र का दिया था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इन टॉपिकों को तैयार करके जाना, ठीक है। 100% अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो इतना बात याद रखना। तो देखो हमने सब कुछ अच्छे तरीके से डिटेल में, कितना मात्र इतने ही चैप्टर आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ के जाने थे, 4 चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव तरंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये चारों को हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया, अच्छे तरीके से रट जाना है। सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं कि विद्युत चैप्टर और एक प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, ये दोनों पॉपुलर प्रश्न है, मतलब चैप्टर हैं जो कि याद करके जाना है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। लेकिन साथ ही साथ न्यूमेरिकल इन दोनों को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना। न्यूमेरिकल एक आपका विद्युत का और दूसरा आपका हुआ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। ज्यादातर इन दोनों चैप्टरों से आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। मैं हालांकि बहुत तैयारी कराता रहूंगा, आप लोगों को न्यूमेरिकल के अच्छे न्यूमेरिकल देता रहूंगा, ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की होती जाए, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा वीडियो में आप लोगों का 25 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। आगे कमेंट करना, अगर किसी का उत्तर नहीं मिला, नहीं समझ में आ रहा टॉपिक, आप कमेंट करना, मैं पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से समझा दूंगा टॉपिक को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।